कहा जाता है कि महान बनने के लिए हिम्मत चाहिए, मिसाल कायम करने के लिए हिम्मत चाहिए। और इनमें तो इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि अमेरिका के द्वारा बार बार मिलने वाले चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये एक ऐसी इंसान थी जो बहुत ही ज्यादा आलोचना का शिकार बनी। इनको खुद के ही पार्टी वालों ने इन्हें इस्तीफा देने तक को कह दिया था। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इन्होंने भारत को साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे ले गई। इन्होंने गरीबों के लिए काम किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज की इस वीडियो में हम भारत के तीसरे और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जीवनी को जानेंगे। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा जी को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। साल 1935 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इंग्लैंड से आने के बाद वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो उस समय एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के एक अहम सदस्य थे। इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये उठाया जाता है लोगों के द्वारा कि क्या फिरोज गांधी और महात्मा गांधी के बीच कोई रिलेशन था। देखिए, फिरोज गांधी और महात्मा गांधी के बीच कोई रिलेशन नहीं था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में ही गांधी जी और फिरोज की मुलाकात हुई थी। फिरोज एक पारसी थे और इंदिरा नेहरू एक हिंदू थी। उस समय आज की तरह इंटरकास्ट मैरिज का प्रचलन नहीं था। तब फिरोज और इंदिरा की शादी हो, इसके लिए महात्मा गांधी ने फिरोज को अडॉप्ट कर लिया और उन्हें अपना सरनेम गांधी रखने का सुझाव दिया। और तब 1941 में इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी हुई थी। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी उनकी एडवाइजर टीम की एक मेंबर थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पे चुनाव लड़ती है, जिसके बाद उन्हें शास्त्री जी की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय सौंपा जाता है। शास्त्री जी की ताशकंद में हुई निधन के बाद इंदिरा गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री बनती है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया था ताकि वे इन्हें एक कठपुतली की तरह नचा सके। लेकिन इंदिरा जी ने अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए देश के विकास के लिए खुद निर्णय लेने लगी। इनके डिसीजंस ने इन्हें अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के विरुद्ध ला खड़ा किया। 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी थी। तब चीन की सेना के कमांडर ने लाउड स्पीकर के जरिए भारतीयों को धमकी देना शुरू किया कि वे चौकी खाली कर दे। लेकिन भारतीय सेना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई होने लगती है और तब उस समय वहां के भारतीय मेजर जनरल सगत सिंह को एक गोली लग जाती है। अपने कमांडर को घायल देख भारतीय सेना बौखला जाती है और चीनी सेना पे हमला करने लगती है। ये बात दिल्ली में बैठे इंदिरा गांधी को पता चलती है। इंदिरा गांधी जी संदेश के जरिए सेना को कहती है कि चीनी सेना को खदेड़ कर रख दो। तब भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना के लगभग 400 सैनिकों को मार गिराते हैं और भारत ये युद्ध जीत जाती है। भारतीय सेना सिक्किम के राजा के दरबार को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सिक्किम में जनमत संग्रह होता है, जिसमें सिक्किम के 97.5% लोग ये चाहते हैं कि वे भारत के साथ मिल जाए। जिसके बाद सिक्किम भारत का हिस्सा हो जाता है और बाकी के देश बस मुंह ताकते रह जाते हैं। इसके बाद वे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे बांग्लादेश का जन्म होता है। अब ये कैसे हुआ, बांग्लादेश कैसे एक नया देश बना, पाकिस्तान ने भारत पर कब आक्रमण किया, भारत ने इसके जवाब में क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान कैसे एक नया देश बना, इंदिरा जी का इसमें क्या रोल था, इसकी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल कुछ साल आगे बढ़ते हैं। 1975 में एक बार इन्फ्लेशन और खराब अर्थव्यवस्था को देखते हुए विपक्ष दल ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इन्फ्लेशन को देखते हुए लोगों में उनके प्रति क्रोध बढ़ गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 के दिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण इमरजेंसी घोषित कर दिया। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने विपक्ष दल के बहुत से नेताओं को जेल भिजवा दिया और उस समय नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया। साथ ही प्रेस को भी सख्त सेंसरशिप के तहत रखा गया था। इसके बाद साल 1984 में
पंजाब के गोल्डन टेम्पल को खालिस्तानी समर्थकों ने अपना अड्डा बना लिया था और वहीं से सरकार के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। कहा यह जाता है कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और 4 दिन के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने सभी खालिस्तानियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कई आम जनताओं की भी जान चली गई। ऑपरेशन के कारण भारत में सिखों के खिलाफ हिंसा की लहर चल पड़ी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित इंदिरा जी के उनके आवास पर उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह इंदिरा जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा जी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए सूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनके निजी अंगरक्षक टुकड़ी से हटा दिया गया था। लेकिन इंदिरा जी का मानना था कि अगर वे सिखों को हटा देंगे तो उनकी जो छवि है सिखों में वो और खराब हो जाएगी। इसीलिए छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने उनको नहीं हटाया। उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें ये दोनों बॉडीगार्ड भी शामिल थे। उनकी हत्या के बाद दिल्ली में दंगे शुरू हो गए और देश भर के सिखों पर हमले होने लगे। उनके दुकान जला दिए गए और उनको मारा पीटा भी गया। उनके दोनों बॉडीगार्ड को वहीं मौके पर ही दबोच लिया गया, लेकिन बेअंत सिंह भागने की कोशिश में मारा गया। बाद में सतवंत सिंह को फांसी की सजा दी गई और इस प्रकार खत्म हुआ भारत के इतिहास के सबसे निडर और साहसी प्रधानमंत्री का दौर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो आपको लाल बहादुर शास्त्री वाली ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।